टाइम्स ऐसा होता है कि हमें पता है कि फॉर एग्जांपल द XYZ पर्सन, उनकी ओपिनियन हमारे बारे में अच्छी नहीं है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हमारे अपने आप को, हमारे सेल्फ लव को, हमारे मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगी कि उन चीज़ों को कैसे इंसान अवॉइड कर सकता है? ये डिपेंड करता है कि वो जो पर्सन है वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, वेदर हम उसको वाकई ही प्रूव करना चाहते हैं। बिकॉज हमारी आधी ज़िंदगी ना उन लोगों को मनाने में लग जाती है जिन्होंने कभी नहीं मानना। तो उसमें जो हम अपने आप को रून करते हैं या उसमें जो हम अपने आप को डैमेज करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, बिल्कुल, तो वो हमें सोचना है कि हमने कितना उनमें इन्वेस्ट करना है। बिकॉज एक बार आप, इसको हम कहते हैं रेडिकल एक्सेप्टेंस, डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, ये नई थेरेपी है साइकोलॉजिकल थर्ड वेव में, कॉग्निटिव थेरेपीज़ में। वो कहती है कि आप, सांप है ना, उसने डसना है, उसका आप जहर निकालें, कुछ अरसे बाद उसका जहर फिर आएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं भी जहर निकाल दिया, अब इसका जहर कभी नहीं आएगा, तो ये तो आप गलती कर रहे हैं। इस तरह अगर एक इंसान है, आपने उसको एक कुछ चीज़ बना के दी, अब उसकी आपको आदत पता है, उसने कभी आपको एक्सेप्ट नहीं करना, ठीक। सो आपने क्या करना, जैसे मैं स्ट्रेटजीज हम सिखाते हैं ना, जब हमारे पास फीमेल्स आती हैं तो हमारे थेरेपी के लिए, तो हम उनको कहते हैं कि आप जो है ना, आप ऐसा करें कि खुद कहा करें, देखिए मैंने कितनी अच्छी चाय बनाई है, देखिए मैंने कितना अच्छा खाना बनाया। सो यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग दैट। आप जब आप खुद ही अपने आप को कहेंगे ना कि मैंने अच्छा किया है, तो बस काफ़ी है। और ये देखें ना कि आप किसी की सामने वाले को उस हद तक वैल्यू दें कि वो आपका मेंटल पीस ना खराब करे। Why are you letting him disturb your mental peace? इतनी इंपॉर्टेंस ही ना दे, वैल्यू ना दे। नहीं, अगर मतलब सम फॉर इंस्टेंस आपके घर में अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं, तो आपको कुछ लोगों को वैल्यू देनी है, फिर उनको स्ट्रेटजीज आपकी ये होनी चाहिए कि एक ही चीज़ पे ना लग जाए, आप थोड़ा सा उसको वैरायटी भी दें। जैसे मैंने अभी जो खातून जिनका फ़ोन था कि वो खाने पकाने पे ही लगी हुई हैं, मैं नहीं मानती कि सिर्फ खाना पकाना ही जो है ना उससे आपकी जगह बनती है। आप ये देखें ना कि इट्स बीन जस्ट 6 months फॉर दैट लेडी। अब वो खाने पकाना छोड़ देगी तो आपको क्या लगता है उसको क्या मिलेगा सामने से पाकिस्तानी कल्चर में? नहीं, खाना पकाना एकदम से नहीं ना छोड़ना। हम भी तो ये करते हैं ना, हम जरा शिद्दत पसंदी कर लेते हैं ना, एकदम से दिस और दैट नहीं। देयर इज अ मीडियल वे, एवरीथिंग हैज अ ग्रे साइड। स्मार्टली, यस, शी हैज टू बी वेरी स्मार्ट, शी हैज टू प्ले स्मार्टली, लाइक इन द एंड यू हैव टू बी, यू हैव टू विन योर कार्ड्स। उन बहुओं को देखो जो स्मार्टली प्ले करती हैं। आप बहन स्मार्टली प्ले करें क्योंकि ये पाकिस्तानी कल्चर है, और इन लॉज में जो है वो आपको स्मार्टली ही चलना पड़ेगा। वो जैसे दिखाते थे एशियन ड्रामास में, यू हैव टू बी, एंड दिस इज द रियलिटी, यू कांट डिनाई द फैक्ट। ये भी सोचते हैं कि आगे भी इंसान ही बैठे हैं, जितने मर्जी आप समझते हैं ना वो शातिर हैं, ये हैं, ड्रामेटाइज कर दें, तो बहुएं भी शातिर होती हैं, ससुराल भी शातिर होते हैं। सही है, आप सीखें, दुनिया में सब कुछ मिलता है, सब कुछ अवेलेबल है, आप में गट्स है ना, यू कैन डू इट। कुछ लोग होते हैं उनको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, तो बाज़ औक़ात मशवरा लोग देते हैं, आप ढीठ हो जाओ, भूल जाओ, मत सुनो किसी की, ढीठ हो जाओ, अपने बारे में। ये मुझे वर्ड बड़ा बुरा लगता है, मत सुनो किसी की। क्यों? हम बोले थोड़ी हो गए, आप सुनो, करो अपनी। आप सुनो, तो लोग क्या कहेंगे, ये बात यहाँ पे आती है ना, लोग क्या कहेंगे। लोगों में से हमने चूज करना होगा हमारे लिए कौन इम्पोर्टेंट है। आई डोंट वांट टू, लाइक मैं आपको नाराज अगर नहीं करना चाहती ना, तो अगर ये नाराज हो रही हैं तो मैं इनको कर दूंगी, लेकिन मैं आपको नाराज नहीं करना चाहती तो मैं एक को प्रेफरेंस दूं ना। अब पूरे मोहल्ले को मैं प्रेफरेंस दे दूंगी तो फिर मैं तो कहीं नहीं हूं। You should listen to everyone, give respect. आप सबकी सुने, चाहे वो अच्छा बोल रहे हैं बुरा। In the end, the decision making is in your hands. बिल्कुल, it is. And that is connected to your brain and heart. लेकिन उसके लिए आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि सेल्फ लव का ये मतलब नहीं है कि आप दूसरों को इग्नोर करें, अपने सराउंडिंग्स को। देखो ये सेल्फिशनेस हो जाती है। नहीं, इग्नोर नहीं बिल्कुल, हमारा एक मार्जिन लाइन का डिफरेंस है बिटवीन सेल्फ प्रेफरेंस एंड सेल्फिशनेस। सेल्फ प्रेफरेंस होनी चाहिए कि यार मेरी अब टांगे रह गई, मैं नहीं अब खड़ी हो सकती, प्लीज। अब आप किसी को रिक्वेस्ट कर दो कि बस नाउ, अब जो मर्जी हो रहा है, अब आपको अपने आप को टाइम देना है, फिनिश। अब उस पे आप चाहे इमोशनल ड्रामा करके करो या जो भी, you have to give, if you have 10 minutes for a person, tell him, yes, I have 10 minutes and then I have to leave. बिल्कुल सही। 11 minutes आपने नहीं देना। हम लोग ना we don't courteous मत होए। हम सिर्फ ये we don't know how to say no properly. बिल्कुल, मैं I would like to have Dr. Shabana's opinion in this regard as well. जी डॉक्टर शबाना, आप इस हवाले से क्या कहेंगी जो हम कॉन्वर्सेशन कर रहे थे? जी बिल्कुल सही कह रही थी वो डॉक्टर साहब, बिल्कुल जबरदस्त बात कर रही थी कि इसको कहते हैं ना अपनी बाउंड्रीज सेट करना। कि आपने शुरू से एक चीज की आदत डाल दी
तो जब आपको इतना खुला डुला एक किस्म की खिदमत गुजार बंदा मिल गया तो अगलों को भी आदत डलती गई। आपने अपनी सिचुएशन को एनालाइज करते हुए कहीं ना कहीं अपनी बाउंड्री सेट करनी है, और वो पता है आदत की बात होती है। हमारे लोग कभी कभी शायद इतने बुरे नहीं भी हैं, चलो सास नंद या कोई एक तो उन्हें आपके पल्ले पड़ गए विशियस लोग जो जहरीले लोग हैं, कड़वे लोग हैं, लेकिन मेजोरिटी में कभी कभी अगले को भी नहीं पता होता कि वो अगले से कितना काम करा रहा है, या वो सबकॉन्शियसली कोई कह दिया ये भी कर दो वो भी कर दो। तो आप अगर शुरू में ही थोड़ा सा बैठ के कम्युनिकेट कर लें और अपनी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हुए कि भाई यहाँ तक मैंने आज ये करना है या मुझे हेल्प की जरूरत है, अम्मी मुझे अपनी नंद को कह दो कि भाई ये भी उठ के मेरे साथ काम कर ले, या अपने मियाँ को कहो कि मैं आई एम विलिंग टू डू इट, आई एम हैप्पी, मैं कोई कामचोर नहीं लेकिन मुझे थोड़ी सी हेल्प की जरूरत है, तो वहाँ भी कम्युनिकेशन आ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। तो ये सारी चीजें जो है वो आप हल कर सकते हैं क्रिएटिवली। जिस तरह वो कह रहे थे कि लड़ना नहीं है, बातें सबकी सुनो, लेकिन फिर उसके साथ उस बात के साथ करना क्या है, उसके साथ आपने एक्शन क्या करना है उसके ऊपर, वहां पे समझ बूझ आ जाएगी आपकी कि आपने जिंदगी के अंदर नेविगेट कैसे करना है बगैर लड़ाई झगड़े के, अपनी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हुए। ड्रामा करना है थोड़ा ड्रामा कर लो जहाँ पे ड्रामे की जरूरत है, नेविगेट करना। कहीं ना कहीं डॉक्टर शबाना सोशल मीडिया भी हमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है हमारी मेंटल हेल्थ को। हम बहुत ज़्यादा टाइम जो है अपना उसके ऊपर इंडल्ज करने लग गए हैं आजकल के ज़माने में। जो नई स्टडीज आई हैं ना वो कह रही है कि सोने के उठने के 1 घंटे तक आप मोबाइल नहीं देखें। हम तो सबसे पहले उठते ही काम ये करते हैं, हमारा तो अलार्म बंद करके देखते हैं क्या मैसेज, किसका मैसेज है। सो नई स्टडीज कह रही है कि बिकॉज आपको अगर अपने आप की सेल्फ मैनेजमेंट करनी है तो 1 hour आफ्टर वेकिंग अप 1 hour यू आर नॉट गोइंग टू check any emails or any WhatsApp messages or any Facebook or any Instagram sort of things, because the messages or the activities which are going to start, you must take a time, अपने लिए टाइम एक निकालें, अपने आप को कंपोज करें, ब्रेकफास्ट करें, then start working. That's true. Sanity आ जाए तब तक। डॉक्टर शिवाना आप बताइए, आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि सोशल मीडिया जो आप स्क्रॉल करते हैं। बुशरा, सोने से पहले भी जो है ना आपकी ये जो लाइट आ रही है ब्लू लाइट, ये खासतौर पे जो बच्चे का एक ब्रेन होता है वो इतना डेवलप्ड नहीं होता, उनके जो कॉग्निटिव फंक्शंस, उनका जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो अभी इतना डेवलप नहीं है, तो ब्लू लाइट जो है ना वो बड़ी खतरनाक होती है बच्चों के लिए। इस तरह ही अगर आप सोने से पहले आप लास्ट चीज अपना फोन चेक कर रहे हैं अपना, तो उसकी वजह से आपकी स्लीप की क्वांटिटी एंड क्वालिटी भी खराब होती है। जो आपकी रेड लाइट होती है, इंफ्रा रेड लाइट होती है, वो आपकी मेलेटोनिन प्रोड्यूस करता है ब्रेन के अंदर। मेलेटोनिन वो वाला हार्मोन होता है जो आके कहता है कि अब सोने का टाइम हो गया है, अब जो है डार्क कर लो, पिच ब्लैक कर लो कमरा। और स्लीप जितना आपके स्ट्रेस को खत्म करती है, गुड स्लीप जितना आपकी हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है, ये चीजें तो हमारे बेसिक नॉलेज और अवेयरनेस में होनी चाहिए कि सोशल मीडिया। और अगर आपने कोई गलत कमेंट पढ़ लिया सोने से पहले तो सोचें आपके तो नाइटमेयर आना शुरू हो जाएंगे ना, डराने डराने ख्वाब आएंगे या आपके बारे में कोई ऐसा कोई कंटेंट देखना ही नहीं चाहिए जो आपके दिमाग पर असर करे। एब्सोल्युटली। और सोने से पहले तो बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल। तो डॉक्टर शबाना, जो लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? देखें, कुछ लोग होते हैं बाय नेचर, अभी वो फितरत की बात कर रही थी ना, फितरत में आप देखें कि एक इमोशनल बंदा है, उसकी फितरत है। एक जिस तरह उन्होंने कहा कि एक बिच्छू है उसने डंक मारना ही मारना है, एक सांप है उसकी फितरत वो है। कुछ लोग बाय नेचर इमोशनल होते हैं, उनको पहले तो डायग्नोज करना पड़ेगा, अवेयरनेस होनी पड़ेगी, माइंडफुल होना पड़ेगा, कॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग कि मेरी फितरत क्या है। क्योंकि ये समझना बड़ा जरूरी है अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, अपनी शख्सियत के बारे में, कि मैं सेंसिटिव हूँ या अगले ने मुझे कोई ऐसी बात कह दी है जो मेरे गिट्टों में जाके लग गई है, कहते हैं ना पंजाबी में गोडे गिट्टों में लग गई है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ बात, मैंने चीजों को एग्जैजरेट कर दिया हालांकि अगले का ये मतलब नहीं था। अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ना कि मैं सेंसिटिव हूँ, अगले का ये मतलब नहीं था, तो कम से कम आप चीजों को एज इज लेंगे, उसको एग्जैजरेट नहीं करेंगे। जब हम चीजों को एग्जैजरेट कर देते हैं, फलां ने मुझे कुछ ये कह दिया हालांकि शायद उसका ये मतलब नहीं था, हम खुद सेंसिटिव थे। तो आइडेंटिफिकेशन के आपको ये पता हो, अवेयरनेस अपने बारे में कि मैं कितना इमोशनल हूँ, मेरे अंदर कितनी सेंसिटिविटी है, और अगर है तो फिर अपने ऊपर पहले काम करना पड़ेगा। बाहर के लोगों को तो आप चेंज कर नहीं सकते ना, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना पड़ेगा। ठीक, मुझे ये बताएं डॉक्टर शिवाना, जब हम सेल्फ लव टेक्निक्स और सेल्फ लव की प्रैक्टिस की बात करते हैं तो अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखना भी सेल्फ लव में आता है, क्योंकि औरतें जो है शादी के बाद तो बिल्कुल ही अपने आप को छोड़ देती है फिजिकली, और शादी से पहले भी
बस 50-50 है कि बहुत कम है जो अपने ऊपर ध्यान देती हैं। आपको पता है जितना ज्यादा इम्पोर्टेंट आपका सेल्फ इमेज होता है वही क्रिएट करता है आपके अंदर एतमाद और कॉन्फिडेंस। आपको स्टडीज भी अगर जाके आप देख लें तो लोग कहते हैं बॉडी शेमिंग हो रही है, मोटे को मोटा ना कहो, छोटे को छोटा ना कहो। हालांकि ये फैक्ट्स हैं कि अगर आप कुछ ऐसे लोगों के ऊपर स्टडी करें जो कि खवातीन हैं जो ओवरवेट थी वर्सेस ऐसी खवातीन जो कि फिजिकली फिट थी, उनका जो एतमाद और अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड रिजल्ट की जो डिलीवरी होगी इन प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ वो बहुत डिफरेंट होती है। आपका जो अपने अंदर पहले इमेज क्रिएट होता है वो तो खैर माँ बाप क्रिएट करते हैं बचपन से, उसके बाद पैदा होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स से। आपने अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करना है, लेकिन उसके साथ हम इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि जो आपकी फिजिकल फिटनेस, हम कहते हैं ना इजी ऑन आइज, वो अगर आप जॉब भी लेने जा रहे हो ना और अगर आप एक बहुत ज्यादा मोर्बिडली ओबीस, एक तो होता है थोड़ा चंकी मंकी, लेकिन अगर बहुत ज्यादा आपने, तो लोग आपको जज कर लेते हैं फौरन के ये लेजी है, इसको फ्रंट डेस्क पे बैठाएंगे तो हमारा जो फ्रंट डेस्क का जो है इसको हायर ना करो क्योंकि हमारा इंप्रेशन खराब होगा। लोग आपको जज करते हैं विद योर पर्सनैलिटी, विद योर वेट, विद योर लुक्स। अगर आप जो कंट्रोल कर सकते हैं, ये नहीं कि कुछ चीजें तो आप बदल नहीं सकते, अपनी हेल्थ को आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी हाइजीन को कंट्रोल कर सकते हैं, ग्रूमिंग को, ये नहीं कि स्मेल आ रही है, कपड़े अच्छे नहीं है, टूटे जूते पहने हैं, जो चीजें कंट्रोल कर सकते हैं वो इमेज को जब आप सही करके जॉब पे भी जाएंगे, रिलेशनशिप्स में भी जाएंगे, आपका जो अंदर का कॉन्फिडेंस होता है ना, आप पहले ही अपने बारे में जो है वो अच्छा सोच रहे होते हैं और ये फीलिंग आपको अंदर से आ रही होती है। आज तो कैसे नहीं पता चलता जब आप अपने आप को शीशे में देखते हैं बैड हेयर डे है या अच्छा हेयर डे है, तो इट डज मैटर कि आप क्वालिटी ऑफ लाइफ आपने अपनी हेल्थ कैसे रखी हुई है। लेकिन डॉक्टर शबाना, अक्सर हमारी जो ख़वातीन हैं, हमारी जो मासूम देसी ख़वातीन हैं, वो अपनी हेल्थ को इतना सीरियस नहीं लेती हैं, छोटी छोटी चीज़ों को इतना इग्नोर करती हैं, बीमारियों के हवाले से डॉक्टर के पास नहीं जाती, लेकिन जब अचानक कोई बड़ा मसला आता है तो फिर तब जाके उन्हें एहसास होता है। तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगी? अवेयरनेस आ रही है बहुत ज्यादा आजकल। तो ये अगर आप इंटरनेट या मीडिया, ये जो आपके फोन्स हैं, इस पे तो वो कह रहे थे ना कि यूट्यूब की इतनी वीडियोस आ गई हैं, टॉक्स आ गई हैं, जो लोग सीखना समझना चाहते हैं, अपनी लाइफ के ऊपर काम करना चाहते हैं, उनके लिए काफी मटेरियल है। जिसने सीखना नहीं है, समझना नहीं है, एक जगह स्टेगनेंट हुआ हुआ है, उसका एक लेवल ऑफ एजुकेशन अंडरस्टैंडिंग नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब आप नीचे वाले तबके में भी चले जाए ना, जो लोग सब्जी फरोश भी हैं, जो लोग दुकानदार भी हैं, उनके अंदर भी एक अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी पेनिट्रेट हो रही है, क्योंकि उनके हाथ में भी ये चीजें हैं। टाइम लगेगा, हो सकता है 10 साल लगे, 20 साल लगे। जैसे जैसे आपकी एजुकेशन स्प्रेड होगी, अवेयरनेस स्प्रेड होगी, एक सर्टन तबका जो है, जिस तरह से आप कह रही हैं उनके पास टाइम नहीं है, वो लोग टीवी देख रहे हैं, सास बहू के ड्रामे देख रहे हैं, वो वहां से इस पूरे डायनेमिक्स को बदलना पड़ेगा विद अवेयरनेस एंड एजुकेशन। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है बुशरा कि आप ये कहें कि आप उसको जाके कोई चीज सिखा दे, उसने तो जाके थेरेपी भी नहीं लेनी। लेकिन मैं चाहती हूँ आप साथ साथ ये भी बताएं कि मेडिटेशन की जो बात करते हैं, आप देखें एशियन कल्चर स्पेशली पाकिस्तान में तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है मेडिटेशन, मी टाइम, सेल्फ लव। कुछ लोगों को कुछ मालूम नहीं है, लोग तो मेंटल पीस और मेंटल हेल्थ को भी अब जाके एक्सेप्ट करना शुरू हुए, वरना इससे पहले ये कॉन्सेप्ट भी नहीं था। तो ये बताएं मेडिटेशन कितना इंपॉर्टेंट है एक औरत के लिए, मेडिटेशन करना? जी, जो आप मेडिटेशन की बात कर रहे हैं ना, उससे आप माइंडफुलनेस कह लें, अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस आती है उससे। आप जब अकेले कमरे में कॉर्नर में बैठ के जब आप नमाज भी पढ़ रहे होते हैं ना, हमारी वो मेडिटेशन है। जो हम 1-on-1 टॉक कर रहे होते हैं अपने क्रिएटर के साथ, अल्लाह पाक के साथ, वो हमारी मेडिटेशन है। हम उसी मेडिटेशन को वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में नमाज को मेडिटेशन कह देते हैं, क्योंकि वो आपको मी टाइम मिलता है, वो आपका एक सॉलिटरी अलग से इंडिविजुअल टाइम होता है, जिसमें आपको टाइम मिलता है कि मैं अपनी तमाम, एक तरह से आप वेंटिंग कर रहे होते हैं, जो दुआ कर रहे होते हैं, अपने दिल के सारे मसले मसाइल आप अपने अल्लाह पाक से जो है डिस्कस कर रहे होते हैं। मेडिटेशन भी उसी का नाम है। अब अगर आप फजर के टाइम पढ़ रहे हैं या अगर आप इतनी ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाएं, तो वो मेडिटेशन कर रहे होते हैं। कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, दैट टाइम जो कि आप बिल्कुल अलग होकर अपने आप को दे रहे हैं और माइंडफुल होके, कॉन्शियस होके, और उसमें तमाम चीजों को आप एनालाइज करते हैं डे इन डे आउट। आपको पता है रात को सोने से पहले एक जरूर सोचना चाहिए कि मैंने आज सारा दिन क्या किया था, मैंने कौन सा अच्छा काम किया था, मैंने कौन सा बुरा काम किया था,
मैंने कोई अच्छा काम किया था, यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, और एतमाद पैदा होगा। मैंने कोई बुरा काम किया था, किसके साथ किया था, मैंने किसको हर्ट किया था, मैंने वो काम रिपीट नहीं करना। और सुबह उठ के अगर आप एक और स्टेप फर्दर अच्छा बनना चाहते हैं, यू वांट टू बी काइंड, सिले रहमी करना चाहते हैं, तो उस बंदे से जाके अपोलोजाइज कर लें। तो यही मेडिटेशन है लाइफ की, कि रात को सोने से पहले, सुबह उठना है नहीं उठना ये अल्लाह मियाँ जानता है, लेकिन आपने सोने से पहले अपना वो दिन एवेलुएट करना है, एनालाइज करना है, और फिर उसके ऊपर जो गलतियां थी उसको करेक्ट करना है, और जो अच्छी बातें थी उसके अपने कंधे को थपकाना है। इसी को सेल्फ लव कहते हैं, कि मेरे अंदर अब एतमाद है कि मैं और पर्पस दूंगा लाइफ को, प्रोडक्टिव हूँगा लाइफ में, मीनिंगफुल हूँगा अपने रिलेशनशिप्स में। सोने से पहले अपने चैप्टर को जो है अच्छी तरह एनालाइज करके क्लोज करना है। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर मिरात, आप इस हवाले से क्या कहेंगी? मेडिटेशन, योगा प्रैक्टिसेस, ये कितनी इंपॉर्टेंट है एक औरत के लिए अपनी ज़िंदगी में? बहुत बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है।